हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आज हम लोग गैल्वेनिक सेल पर डिस्कस करेंगे। गैल्वेनिक सेल के विषय में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल होता क्या है, इसी के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह युक्ति, वह डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, उस डिवाइस को गैल्वेनिक सेल कहा जाएगा। गैल्वेनिक सेल का आविष्कार वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइल सेल भी कहेंगे। ठीक है ना। ये जो सेल होता है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पर अपकरण, मतलब एक इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का कार्य करता है और दूसरा उसको ग्रहण करता है, जिससे कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है शुरू होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के कारण। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इसको हम ऐसे समझें कि वह युक्ति, वह डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। गैल्वेनिक सेल का आविष्कार वोल्टा ने किया था, इसलिए गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइल सेल के नाम से भी जानते हैं। इस सेल में हम लोग दो बर्तन लेते हैं, है ना। पहले बर्तन में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के क्षार को रखते हैं और दूसरे विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का क्षार डालते हैं। उसके बाद दोनों विलयन को लवण सेतु साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद कॉपर के क्षार को एक बाहरी तार द्वारा वोल्टामीटर से, ये जिंक के क्षार को एक बाहरी तार द्वारा ये वोल्टामीटर से होते हुए कॉपर के क्षार को जोड़ते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि ये जो जिंक का जो क्षार होता है वह जिंक सल्फेट के विलयन में गलने लगता है और ये कॉपर का क्षार कॉपर सल्फेट के विलयन में गलने लगता है। अब जिंक का क्षार जो जिंक सल्फेट के विलयन में गलने लगा, जिससे कारण वह गल करके ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, वह इलेक्ट्रॉन बाहरी तार द्वारा वोल्टामीटर से होते हुए आपको कॉपर के क्षार की ओर, मतलब कॉपर की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस तरह से जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की ओर ट्रांसफर होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, जिसको हम विद्युत धारा कहेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेंगे जब तक ये जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का क्षार और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का क्षार होगा। इस तरह से ये प्रक्रिया ये चलते रहेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेंगे। ठीक है ना। और इसमें जो हम साल्ट ब्रिज, लवण सेतु की चर्चा किए हैं, वह लवण सेतु दोनों विलयन के बीच डिफ्यूजन, पोटेंशियल डिफ्यूजन को बैलेंस रखने का कार्य करता है। इस तरह से ये मतलब ये रासायनिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो इसको हम लोग ये लिखेंगे, समझेंगे इसको फिर से। जैसे आपसे कोई जानना चाहे कि गैल्वेनिक सेल क्या है, तो आप कहेंगे गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिणत करता है। मतलब वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करे, बदल दे, उसको हम लोग
गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। इसका आविष्कार वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइल सेल भी कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिणत करे, उसको गैल्वेनिक सेल कहेंगे। गैल्वेनिक सेल का आविष्कार वोल्टा ने किया था। इस सेल में दो बर्तन लिया था, जैसा कि ये डायग्राम में देख रहे हैं। एक ये बर्तन है, दूसरा ये बर्तन है। ये जो पहले वाला बर्तन है, इसमें ये जो डॉट 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 दिखाया गया है, ये जिंक सल्फेट का विलयन है। और दूसरे वाले बर्तन में जो डॉट डॉट देख रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये पहले वाले बर्तन में जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन लिया है, उसमें जिंक का क्षार रखा, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जिंक का क्षार है। और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में ये कॉपर का क्षार को रखा। ये दोनों विलयन को एक लवण सेतु साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं, जो ये विलयन को टच करना चाहिए, ठीक है ना। विलयन को टच करेंगे। ये लवण सेतु का कार्य क्या है कि ये दोनों विलयन के, है ना, पोटेंशियल डिफ्यूजन को, पोटेंशियल विभव को संतुलित बैलेंस रखने का कार्य करता है। ये लवण सेतु जो होता है, एक कांच की नली होती है, जिसमें पोटासियम सल्फेट अथवा पोटासियम नाइट्रेट अथवा अमोनियम नाइट्रेट का ये मतलब घोल होता है, जिसका काम है दो विलयन के बीच डिफ्यूजन को, पोटेंशियल डिफ्यूजन को बैलेंस रखना। ऐसा करने के बाद होता क्या है कि ये जिंक का जो क्षार है, जिंक सल्फेट के विलयन में गलने लगता है, और ये कॉपर का जो क्षार है, कॉपर सल्फेट के विलयन में गलने लगता है। ये जिंक का क्षार जिंक सल्फेट के विलयन में गलने के बाद इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, जो इलेक्ट्रॉन ये बाहरी तार द्वारा वोल्टामीटर से होते हुए ये कॉपर की क्षार की ओर प्रवाहित होने लगता है, ठीक है ना। मतलब ये जिंक के द्वारा लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन जो है, ये बाहरी तार द्वारा ये वोल्टामीटर से होते हुए कॉपर की क्षार की ओर प्रवाहित होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ये जिंक से कॉपर की ओर फ्लो करने लगता है, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है आपको विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह शुरू होता है, जिसको इस सेल को हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। इस सेल में अभिक्रिया क्या होता है कि जिंक जो होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक आयन बनाता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, मुक्त हुआ, लॉस हुआ, वह इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अपकरण होता है। इस तरह से ये ऑक्सीकरण और अपकरण दो अभिक्रिया होने लगते हैं, और ये अभिक्रिया होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, जिस फ्लो को हम विद्युत धारा कहेंगे। और ये अभिक्रिया तब तक चलते रहेंगे जब तक ये जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का क्षार होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का क्षार होगा। तो ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल के विषय में हम कहेंगे कि वह सेल, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनिक सेल का आविष्कार किसने किया था, तो आप कहेंगे वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक गैल्वेनिक सेल का, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि देख रहे हैं। हम ये दो बर्तन लेंगे। पहले बर्तन में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का क्षार, दूसरे बर्तन में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का क्षार लेंगे, और उसके बाद जिंक के क्षार को कॉपर के क्षार के साथ बाहरी तार द्वारा वोल्टामीटर से होते हुए जोड़ेंगे। उसके बाद दोनों विलयन के बीच एक लवण सेतु लगा देंगे, साल्ट ब्रिज लगाएंगे, जो पोटेंशियल डिफ्यूजन को कंट्रोल करेंगे। इसका बाद ये सेल अभिक्रिया होगा। सेल अभिक्रिया में क्या है कि जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक आयन बनाएगा, ऑक्सीकरण होगा, और ये कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर में कन्वर्ट होगा।
बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।